अच्छा, आप क्लॉक रेट के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, क्लॉक रेट आपके प्रोसेसर की स्पीड है, जिसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू पूरे डब्बे को नहीं बोलते हैं, पहली बात। सीपीयू आपके कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर एक इतनी बड़ी चिप होती है जो उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसकी फुल फॉर्म भी आप कह सकते हैं। जितने भी प्रोसेसिंग के काम हैं उस चिप से ही होते हैं, और उसकी ही स्पीड नापने के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं, उसकी स्पीड को बताने के लिए आप यूज़ करते हैं वर्ड, उसको क्लॉक रेट कहते हैं, ठीक है। तो वो अभी नॉर्मली जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें गीगाहर्ट्ज़ होती है। जब शुरुआत में कंप्यूटर्स बने थे, बहुत बेसिक कंप्यूटर बने थे, उनकी फ्रिक्वेंसी या उनकी स्पीड आप बोल सकते हैं वो हर्ट्ज़ हुआ करती थी स्टार्टिंग में, अभी गीगाहर्ट्ज़ है। तो ये जो यूनिट्स है ना, जैसे आप मेमोरी का ही लेके चलिए, ठीक है। किलोबाइट, पहले बाइट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है। ऐसे ही ये जो यूनिट्स जब बढ़ने लगती हैं, किलो से मेगा, गीगा, टेरा, ये आगे इंक्रीज़ होती हैं। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी में भी कोई यूनिट रखनी है। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका कंप्यूटर स्लो है या आपका प्रोसेसर स्लो है और उसका फास्ट है? कोई एक यूनिट तो होनी चाहिए ना मेज़र करने की, बस वही यूनिट है ये क्लॉक रेट। आपके प्रोसेसर की, आपके सीपीयू की वो यूनिट है जो आपकी स्पीड को बताती है, ठीक है। क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड जिसे बोलते हैं। अब ये तो हो गई स्पीड। अब कई लोग बोलते हैं कि मैंने अपने प्रोसेसर को क्लॉक किया, मतलब मेरा प्रोसेसर क्लॉक्ड एट 4.1 गीगाहर्ट्ज़। तो ये क्लॉक्ड रेट क्या होता है? क्लॉक्ड रेट मतलब आपने अपने प्रोसेसर को या अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक किया, या किसी भी ज़रिए से आपने उसको, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। अब पहले थी मान लीजिए 3.8 गीगाहर्ट्ज़, आपने उसको ओवरक्लॉक करके 4 गीगाहर्ट्ज़ कर लिया। अब आपको नहीं पता है कि ये ओवरक्लॉकिंग क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं, और उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। बेसिकली अगर मैं आपको रफ़ आइडिया दूँ ओवरक्लॉकिंग का, तो आप अपने प्रोसेसर को थोड़ी सी ज़्यादा पावर देते हैं, जितनी निर्धारित पावर है उससे थोड़ी सी ज़्यादा पावर देते हैं, जिससे आपके प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे क्या हर प्रोसेसर ओवरक्लॉक किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हर प्रोसेसर, हर ग्राफिक कार्ड ओवरक्लॉक नहीं किया जा सकता। इसके लिए अलग से ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर्स आते हैं जिनको आप थोड़ी सी ज़्यादा पावर देंगे तो वो झेल लेते हैं। नॉर्मल किसी प्रोसेसर को थोड़ी ज़्यादा पावर देंगे तो चांसेस हैं कि वो जल जाए, ठीक है। तो पावर के नज़रिए से देखा जाए तो जो प्रोसेसर्स ओवरक्लॉक किए जा सकते हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको थोड़ा पावर आप ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमने क्या सीखा कि क्लॉक रेट आपके प्रोसेसर की स्पीड होती है जिस पे वो अभी चल रहा है, ठीक है। उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज़, और अभी जो नॉर्मली हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो गीगाहर्ट्ज़ पर चलते हैं। उनकी जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो गीगाहर्ट्ज़ में होता है। आने वाले दिनों में जो सुपर कंप्यूटर्स आएंगे या फास्ट कंप्यूटर्स आएंगे जिनके प्रोसेसर और ज़्यादा अच्छे होंगे, तो आप उनकी फ्रिक्वेंसी टेराहर्ट्ज़ में भी देखेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है, कैसे क्लॉक रेट काम करता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।